आवर चैनल तोमर ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक करा था कि हमने ए पता कर लिया था, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये हमें पता लग गया था और हम आने वाली कुछ 3 या 4 टर्म्स आगे की हम और निकाल ले रहे थे। ठीक है, हम कैसे, जैसे हमें ए पता लग गया, ठीक है, डी पता लग गया। अब टर्म्स कैसे हम निकाल रहे थे, अगर ए प्लस डी कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर उसमें और दोबारा से डी ऐड कर देंगे तो उससे अगली टर्म आ जाएगी, उससे अगली टर्म आ जाएगी, ऐसे हम निकाल रहे थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है, और उस एपी में आपको पूछा जाए फाइंड, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए फाइंड 50th टर्म, राइट। अब अगर आप 50th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप डी डी ऐड करते करते पूरी सारी, अगर आपको मान लो ऐसे एपी दिया है 2 4 6, यही एपी दी है आपको और इसकी बोला जाए फाइंड 50th टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप बार बार 2 ऐड करोगे पूरा वहां तक 50th टर्म तक जाओगे और फिर निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है यहाँ पर, इसमें एक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई भी nth टर्म निकाल लेते हैं। जैसे 50 है, ये n की वैल्यू है कि a50, ये तो मैंने आपको नोटेशंस बता दी थी कि कैसे लिखते हैं, कौन से नंबर की टर्म को कैसे लिखते हैं। 50th टर्म है तो उसको a50 लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो a50 है इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है an, इसको हम an कहते हैं। n मतलब कोई भी नंबर की टर्म, 50th टर्म निकालो, 60th टर्म निकालो, कोई भी नंबर की टर्म an, उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का फॉर्मूला हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आया कहां से है, देखो हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म होती है a, नेक्स्ट टर्म होती है a प्लस डी, ठीक है, उससे नेक्स्ट टर्म होती है a प्लस डी में अगर हम दोबारा से डी ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। हम ऐसे ही तो कर रहे थे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करा, सेकंड टर्म जो आई उसमें डी ऐड करा तो थर्ड टर्म, तो a प्लस डी में अगर दोबारा से डी ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर थर्ड टर्म में जो थी a प्लस डी इसमें दोबारा से डी ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, राइट। तो देखो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, इसको आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब देखो नंबर ऑफ टर्म अगर हम निकालें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। मैं लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब देखो अगर आप थर्ड टर्म का देखो a3, तो क्या आ रहा है a3 का a प्लस 2d, राइट। ये क्या है, a प्लस 2d आ रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे लिखें a प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये वाली चीज ऐसे लिख सकते थे हम, राइट। 3 क्या है, यहाँ पर n है तो हमने n ले लिया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है आपका कोई भी जनरल टर्म का फॉर्मूला, राइट। इसको कहते हैं जनरल टर्म, कि जनरल टर्म मतलब कोई भी नंबर की टर्म आपको दे दी जाए कि आप 60th टर्म निकालो, 70th टर्म निकालो, तो आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम, ये तो हो गया पूरा इस वाली एक्सरसाइज का कंसेप्ट 5.2 का। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज में। ओके, देखो जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है हमें इज 78, कि हमें ये निकालना है कि इस पूरे एपी में 78 कौन से नंबर की टर्म होगी। देखो जहां भी मैं नंबर कह रही हूँ इसका मतलब n वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और टर्म हमें गिवन है, टर्म गिवन है यानी कि an की वैल्यू गिवन है। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हो गई 3, राइट, डी आपका कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और an की वैल्यू दी हुई है 78, राइट, और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, n की, कि कौन से नंबर की टर्म है। तो सिंपल अपना जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम 78 की वैल्यू पुट कर देंगे, 78 पुट कर दिया, a की जगह हमने करा 3, n हमें पता नहीं है तो n माइनस 1, डी हमारा आया था 5। ओके, पहले 3 को यहाँ माइनस में लेकर जाएंगे, 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 75, n माइनस 1 इंटू 5, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 16। ओके, इसका मतलब जो 78 है वो 16th टर्म है इस एपी की। ओके, 78 जो है वो 16th टर्म है ये वाले एपी की। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हमें टर्म गिवन है, हमें n निकालना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, राइट।
अब ये सेकंड क्वेश्चन है जो इसमें आ जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कि हमें कोई एपी गिवन होगी, उसकी हमें एक लास्ट टर्म और गिवन होगी, और फिर ये पूछा जाएगा कि इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये एक फाइनाइट एपी है, तो उसमें पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म है, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी एपी में। मान लो अगर हमें पता लग जाए कि ये 50th नंबर की टर्म है या 30th नंबर की टर्म है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस वाले एपी में 30 नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल। तो इस एपी में ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और जो ये 205 है इसको हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, तो यानी कि ए एन की वैल्यू है 205। ओके, फिर ये बिल्कुल सिमिलरली उस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। 205 माइनस 7 करेंगे, यहां पर 7 को यहां ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 यहाँ डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू आ जाएगी 34। ओके, तो इस एपी में पूरे में टोटल 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। A11 हमें गिवन है 38 है, राइट, और A16 हमें गिवन है 73 है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट A31। ओके, A11 की वैल्यू, अब सिंपल जनरल टर्म का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो A प्लस एन यहां पर है 11 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 38। यहां पर भी जनरल टर्म का फॉर्मूला A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हमको नहीं पता, इज इक्वल टू 73। ओके, यहां से इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहां से बन जाएगी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ओके, अब ये दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आपने पढ़ा होगा मेथड, वरना मैं चैप्टर की वीडियोस डालूंगी उस चैप्टर की, तो आपको निकालना आ जाएगा कि कौन से मेथड से होगा। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो आई प्रेफर एलिमिनेशन मेथड क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाइक टर्म्स हैं और इनका कोफिशिएंट भी सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट सिंपली हमने ये लिखा, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 5D इज इक्वल टू, ये हो गया 35, डी की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। ओके, अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों में से आप किसी में भी डी की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपकी ए की आ जाएगी। तो हमने क्या करा, इसमें पुट कर देते हैं, ए प्लस डी की वैल्यू हो गई 7, तो ये हो गया 70 इज इक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 38 माइनस 70, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 32। ओके, अब हमें ए की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है, हम इसकी बनाते हैं जनरल फॉर्मूला और उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 32, प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो माइनस 32 प्लस में 210, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 178। तो 31st टर्म जो होगी इस एपी की वो हो जाएगी 178। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड्स का मतलब होता है कि वो बड़ा है, यानी कि जो 17th टर्म है एपी की वो उसकी 10th टर्म से 7 बड़ी है। तो हम इसकी अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, यानी कि अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर दें तो वो 17th टर्म के बराबर आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें सिंपली इनके ओपन करेंगे और इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम सिंपल इसमें जनरल फॉर्मूला डालकर ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 16D। ये मैं आपको वो स्टेप लिखने हैं, मैं जल्दी जल्दी कराने के लिए मैं थोड़ा एक स्टेप स्किप कर रही हूँ। प्लस में a 10 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 9D प्लस में 7। ओके, अब ये वाली दोनों चीजें हम यहाँ पर ले आते हैं, तो a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D इज इक्वल टू 7, a और a तो कट गया, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/7 इज इक्वल टू 1। और हमें इसमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया कि d की वैल्यू आ गई है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is D. What is the difference between their 1000th term? देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि दो अलग अलग एपीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एपी हमने मान लिया ए प्लस डी एंड सो ऑन, ऐसे होगा। उसके बाद बोला हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगला वाला एपी हमने मान लिया कैपिटल ए, अगला कैपिटल ए प्लस डी एंड सो ऑन, इस तरीके की एपी है। क्योंकि ए तो दोनों का डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चन में गिवन है कि डी कॉमन डिफरेंस दोनों का बिल्कुल सेम है। ओके, अब दूसरी इक्वेशन इसमें क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि उन दोनों की जो 100 टर्म का डिफरेंस है, यानी कि ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू 100, वो 100 के बराबर है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जनरल इक्वेशन वाले फॉर्मूले से इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 99d माइनस कैपिटल ए, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ओके, तो a माइनस a प्लस 99d ये वाला भी हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 99d माइनस कैपिटल ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ओके, तो यहां पर 99d और 99d दोनों कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, अभी आगे कुछ नहीं निकला इसमें से। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल कर आता है, फिर हम ट्राई करेंगे आगे। इसका भी बनेगा स्मॉल ए प्लस 999d, क्योंकि n माइनस 1 यानी कि 1000 माइनस 1 इंटू डी 999d, माइनस का साइन हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि अगर माइनस का साइन है और अंदर हमारी एक से ज्यादा टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ओपन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कुछ एक दो साइन में हमेशा गड़बड़ आ जाती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद ओपन करो और सबके साइन चेंज कर दो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करोगे, करने को डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आगे वाली टर्म्स अगर ज्यादा हैं तो किसी में प्लस लग जाता है, किसी में माइनस लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा अगर बाहर माइनस है और अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, ताकि ब्रैकेट ओपन करो तो ध्यान से आपको पता लग जाए कि सबकी साइन चेंज करने हैं। ओके, तो ए 1000 के लिए लगाएंगे कैपिटल ए प्लस 999d। ओके, यहां पर क्योंकि डी सेम था तो डी का सिंबल हमने सेम रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको अब नीचे ही फाइंड आउट कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैपिटल ए प्लस 999d माइनस स्मॉल ए प्लस 999d माइनस कैपिटल ए माइनस 999d। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी। तो ये किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो, इसमें सबसे पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी। अब सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 100, राइट, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, वी नो दैट। तो हम देखते हैं कि 100 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि इसमें डी तो हमें पता है कि 7 ही आएगी, लेकिन ए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 7 1s are 7, 3 0, ये बच गया 2 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 2 रिमाइंडर, यानी कि अगर 98 होता तो वो 7 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना 100 में, अगर हम 2 पीछे जाते तो 7 से डिविजिबल हो जाता। तो अगला नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होगा, जो 98 है वो हो जाता। तो इसमें अगर हम 7 और ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा 7 से डिविजिबल। ठीक है, तो 105 होगा सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एपी बन गई, पहला हो गया 105, ठीक है, दूसरा हो गया 112 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज हमें और ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 डिजिट नंबर कितने होंगे टोटल। तो हमें ठीक है एपी तो मिल गया, लेकिन अब अगर हमें लास्ट टर्म इसकी और पता लग जाए और फिर हम ये बता दें कि वो लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब देखो फिर से यही वाला देखते हैं कि लास्ट जो सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 999। ओके, अब हम देखते हैं 999 खुद डिविजिबल है या 999 से पहले कोई नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हम 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसमें क्या आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है 999 में।
ठीक है। तो यानी कि अगर हम 5 पीछे चले जाएं 999 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो वो कितना हो जाएगा, 994। ओके, तो लास्ट डिजिट इस नंबर की, इस सीरीज की आ गई 994। ठीक है। अब पूछा हुआ है कि कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो अगर ये हम इसको ले लें कि ये जनरल टर्म है, एन टर्म है, और इसका एन फाइंड आउट कर दे तो हमें पता लग जाएगा 1 2 3 4 कितने होंगे ये। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 994। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए की वैल्यू है 105 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू, क्योंकि ये 7 की टेबल से देख रहे हैं हम कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो डी तो ऑब्वियसली 7 ही होगा। ओके, इज इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। ओके, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 889। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 127। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर जो ऐसे हो 7 से डिविजिबल हो वो है 128। ओके, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। हमें 2 AP गिवन है और ये बोला हुआ है कि उनकी nth टर्म इक्वल है। राइट, 2 APs हमें गिवन है और उनकी nth टर्म इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी nth टर्म होंगी जो इक्वल होंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि दोनों AP का a अलग अलग है, इस वाले AP का a है 63, ठीक है, d है इसका 2, ये वाले AP का, इस वाले AP का a है 3, d है इसका 7। ओके, दोनों का a और d डिफरेंट है। अब उसके बाद बोला हुआ है कि इनकी nth टर्म इक्वल है, तो हम एक को स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं और एक को कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। बट nth टर्म इक्वल है तो n को तो हमने दोनों को ही स्मॉल रखा है। ठीक है, अब हम ये वाले, इसमें ये वाला AP ले लेते हैं स्मॉल a में, तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, और कैपिटल A में हम ये वाला AP ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। ओके, अब हम सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देंगे सारे, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, तो n वाली टर्म्स को सबको एक तरफ कर देते हैं और नंबर सारे एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 63 माइनस 2 हो गया 61, इधर 3 माइनस 7 हो गया माइनस 4, प्लस में 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 हो गया माइनस 4। इस माइनस 4 को यहाँ ले आते हैं तो 61 माइनस 4, और इस 2n को यहाँ ले आते हैं तो 7n माइनस 2n। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5n। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5n आ गया, ये हो गया हमारे पास 65। तो n की वैल्यू आ गई 65 अपॉन 5 कैंसिल होकर 13, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 13। और हमें यही पूछा हुआ था कि कौन से नंबर की टर्म है जो दोनों टर्म सेम होंगी, तो यानी कि 13th नंबर की टर्म है जो दोनों में सेम होगी। ओके, ये हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमें लास्ट से निकालनी है 20th नंबर की टर्म। तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करो कि इसको पहले an मानो, ठीक है, इसको निकालो कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी, फिर वहां से देखो कि रिवर्स में आकर 20th नंबर की टर्म फ्रंट से कितने नंबर की बनेगी, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दूसरा इसका तरीका है, आप AP को ही रिवर्स कर दो। ओके, अगर AP को आपने रिवर्स कर दिया तो आपके पास डायरेक्ट A20 निकाल लो, जैसे 20th टर्म निकालनी है तो A20 निकाल लो। तो अगर AP को रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगी 253 कॉमा डैश 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 13 कॉमा 8 कॉमा 3, ये वाली चीज हो गई। अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू है 253, ठीक है, D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या करो, यहां नहीं है कोई बात नहीं, बट यहां तो गिवन है, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 8 माइनस 13 ये कर दो, तो ये आ जाएगा -5। ओके, तो आपके पास A भी है D भी है, अब आपको A20 निकालना है, तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A की वैल्यू है 253 प्लस 19 इंटू -5 इज इक्वल टू 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। ठीक है, तो यानी कि A20th टर्म जो आपकी है वो किसके इक्वल है, 158 के इक्वल, राइट।
253 माइनस 95 158। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका कि लास्ट से अगर निकालनी हो तो एपी को रिवर्स कर दो। ठीक है, और उसका डायरेक्ट तरीका है जो लास्ट टर्म होगी वो ए हो जाएगी और डी आपका जो भी आ रहा था उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर चेक करते तो यहां पर डी आ रहा था 5 और देखो जब हमने यहां से निकाला तो -5 हो गया। तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, डी यहां से निकाल के उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, तो आपका डायरेक्ट एपी रिवर्स हो गया और फिर डायरेक्ट 820 निकाल लो तो 158 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n. देखो रामकली 5 रुपीज सेव करना स्टार्ट करती है फर्स्ट वीक में, उसके बाद वो 1.75 ऐड करती जाती है अपनी वीकली सेविंग्स में, यानी कि नेक्स्ट वीक में उसका हो गया 6.75 एंड सो ऑन। अब ये पूछा हुआ है कि कौन से नंबर का वीक ऐसा होगा जिसमें उसकी सेविंग्स हो जाएंगी 20.75, यानी कि हमें एक जनरल टर्म गिवन है, an गिवन है, हमें n फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें a की वैल्यू है यहाँ पर 5, d की वैल्यू हमें गिवन है 1.75, अब an की वैल्यू गिवन है 20.75 एंड वी हैव टू फाइंड आउट n। a प्लस a क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 डिवाइडेड -5, राइट, 20.75 -5, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75, राइट। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। अब क्योंकि दोनों पॉइंट 2 के आगे हैं तो इनको दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 175 और यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देन n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10th वीक ऐसा होगा जिसमें उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएंगी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये आते हैं अगले, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है, इसकी टर्म -50 है या नहीं। देखो चेक करने का क्या तरीका है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने मान लिया कि ये इसकी जनरल टर्म है, ये इसमें कहीं nth नंबर पर ये वाली टर्म आएगी, तो an की वैल्यू अगर -150 हमने मान ली और n की वैल्यू हमारी सिंपल डिजिट में आ रही है, इसका मतलब तो ये इसका पार्ट होगी। लेकिन अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी 1.5 नंबर की टर्म है, ये पॉसिबल है? ठीक है, नहीं होगा ना ऐसा। हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म तो कोई भी नंबर ऑफ टर्म में फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई पॉइंट में, कोई फ्रैक्शन में कि 13/7 है, इतने नंबर की टर्म तो नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, जब भी चेक करना होता है ना कि कोई भी टर्म किसी एपी की टर्म है या नहीं, कोई भी डिजिट किसी एपी की टर्म है या नहीं, तो हम उसको सिंपली जनरल टर्म मान लेते हैं, वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर n हमारा सिंपल नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका पार्ट है, और अगर नंबर में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका पार्ट नहीं होगा। तो इधर हमने an मान लिया -150। अब क्या हो जाएगा, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो d की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखना, 8 माइनस 11 यानी कि -3 है d की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -150। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11, ये यहाँ पर चला गया, तो ये हो जाएगा -161। ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट आपका नहीं होगा, राइट। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 161/3 और अगर n की वैल्यू आ जाएगी 161/3 प्लस 1। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब जो -150 है वो इसकी टर्म नहीं है, राइट। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई या नेगेटिव में आ गई या पॉइंट में आ गई तो वो वैल्यू उसकी तो की एपी की वैल्यू नहीं होगी, वो टर्म एपी की टर्म नहीं होगी, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी हमें गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो हम मान लेते हैं an इसकी टर्म होगी जो 152 ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो an इज इक्वल टू 54th टर्म से 132 ज्यादा, राइट, कि A54 प्लस
132। ओके, इसकी nth टर्म होगी A54 प्लस 132। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे आगे ए की वैल्यू है गिवन है 3 है, ठीक है, AP में से फाइंड आउट कर लेंगे। 54 माइनस 153 इंटू डी की वैल्यू यहां पर है 12, ठीक है, और प्लस में 132, राइट। तो 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे 636 प्लस 132, तो ये हमारे पास आ जाएगा 771। ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको ऊपर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास थी 12, सॉरी मैंने गलती से 15 लिख दिया, 12, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले 3 यहाँ सब्ट्रैक्शन में आएगा, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 768, राइट। अब उसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 64। ओके, तो n की वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, राइट। तो इसका मतलब 65th टर्म जो होगी इस AP की वो 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये कुछ सिमिलर है वो जो हमने 7 वाला करा था। ओके, तो देखो 10 है, 10 हमें पता है कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो हमारा 4 का मल्टीपल होगा, 12 होगा, हमें पता है, राइट। तो AP अगर बनाएंगे तो 12 हो गई फर्स्ट टर्म, उसके बाद अगली टर्म कितनी हो जाएगी 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद ये बोला हुआ है कि कितने लाई करेंगे इसके और इसके बीच में, तो हमें ये पता करना है कि जो ये AP बनेगी 250 से कम तक। अब 250 देखो, 250 हमें पता है कि 250 डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है, तो 250 डिविजिबल नहीं है तो कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 248। ओके, ये वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जो मैंने आपको बताया था, 250 को आप 4 से डिवाइड कर लेना, 102 बच गया, तो यानी कि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, अगर आप 2 पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी है इसमें कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स होंगे। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये कौन से नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे। तो इसको हमने मान लिया कि ये nth टर्म है, तो 248 A12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 248, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 236। ओके, अब उसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा इक्वल 59 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, राइट। तो 60 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो 60 नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं जो लाई कर रहे हैं 10 और 250 के बीच में, क्योंकि 60th नंबर की टर्म है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और मैं इसकी PDF आज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने इस एक्सरसाइज में से जो जो मुझे लगा था कि क्वेश्चन आपको जिसमें डिफिकल्टी हो सकती है, मैंने वो वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बट आपको अभी एक्सरसाइज खुद से करनी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। और पूरी कंप्लीट करके जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।